हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब ठीक ठाक? तो आज हम लोग क्लास नाइन्थ का विज्ञान का दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं और ये उसका पांचवा भाग है, यानी अंतिम भाग। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप इस वीडियो का पूरा लाभ ले पाइएगा, यानी वीडियो समझ में आएगा, अन्यथा आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है? धातु है और वह कमरे के ताप पर द्रव रहेगा। ऑप्शन ए ब्रोमीन, बी सिलिकॉन, सी पारा, डी जर्मेनियम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारा। इसको मरकरी बोलते हैं, यानी मरकरी अर्थात पारा कमरे के ताप पर द्रव रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है? देखिए वहां पे हमने क्वेश्चन पूछा था धातु और यहाँ पे क्या है? अधातु। वह कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है? ऑप्शन ए आयोडीन, बी ब्रोमीन, सी क्लोरीन, डी सभी। तो जो ब्रोमीन है यह एक अधातु है और कमरे के ताप पर द्रव रूप में होती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन है, सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली गैस कौन सी है ना? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर रेलवे और एसएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। तो ऑप्शन ए HCl गैस, H2S गैस, H2 गैस, CO गैस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? H2S गैस, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में कैसी गंध होती है? सड़े हुए अंडे जैसी। और सड़े हुए अंडे जैसी गंध क्यों होती है? तो इस सल्फर के कारण, है ना। इस सल्फर, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है, हाई लेवल के क्वेश्चन, जब एसएससी वगैरह का आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि सड़े हुए अंडे जैसी गंध H2S गैस में होती है, इसका क्या कारण है? तो उसका सही कारण क्या होता है कि इसमें सल्फर पाया जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में प्रयुक्त विधि है, यानी सोडियम क्लोराइड को आप जल से कैसे पृथक करेंगे? ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन, बी वाष्पीकरण, सी क्रिस्टलीकरण और डी है बी और सी। तो जल के विलयन से अगर सोडियम क्लोराइड को पृथक करना है तो आप वाष्पीकरण से भी पृथक कर सकते हैं और क्रिस्टलीकरण से भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बी और सी। अगला क्वेश्चन है, धातु के छोटे टुकड़े, बहुत इजी क्वेश्चन है, धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल यानी पेट्रोल डीजल से पृथक करने में कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? वाष्पीकरण, निस्यंदन, अपकेंद्रीकरण, सभी, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? निस्यंदन। इसका मतलब क्या होता है? फिल्ट्रेशन, यानी छानना, है ना। तो धातु के टुकड़े को अगर इंजन का ऑयल यानी पेट्रोल या डीजल या मोबिल किसी भी चीज़ से आपको अलग करना है तो क्या करेंगे? छान देंगे, हो जाएगा। लेकिन उसका नाम क्या है यहाँ पे? निस्यंदन। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे निस्यंदन कौन सा विधि आ गया भैया। तो निस्यंदन मतलब क्या है? छानना। क्लियर है? छानना, है ना, छानन विधि। अगला क्वेश्चन है, दही से मक्खन निकालने की विधि। ऑप्शन ए वाष्पीकरण, बी ऊर्ध्वपातन, सी अपकेंद्रीकरण, डी निस्यंदन। तो अभी पिछले वीडियो में आप सुने होंगे कि दही से अगर मक्खन बनाना है तो क्या करेंगे? अपकेंद्रीय विधि का, अपकेंद्रीकरण विधि का प्रयोग करेंगे। इसमें होता क्या है कि आप दही को गोल गोल घुमा दीजिए, मिक्सी में डाल दीजिए और चला दीजिए, ट्रर, गोल गोल घूम गया और मक्खन अलग हो जाएगा और मट्ठा अलग हो जाएगा। तो हम कौन सा विधि इसमें यूज़ किए? अपकेंद्रीकरण विधि। और कोई बहुत सारी विधि है अपकेंद्रीकरण विधि का, जैसे अगर आपको दूध से क्रीम अलग करना है तो, या वॉशिंग मशीन में जब कपड़े सुखाए जाते हैं तो उसमें भी अपकेंद्रीकरण विधि का ही प्रयोग होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, जल तेल मिश्रण से, यानी जल और तेल का मिश्रण है, से तेल पृथक करने की विधि। तेल को कैसे पृथक करेंगे? ऑप्शन ए वाष्पीकरण, बी पृथककारी कीप, सी क्रोमेटोग्राफी, डी निस्यंदन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथककारी कीप विधि द्वारा हम जल और तेल के मिश्रण से तेल को पृथक कर सकते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में प्रयुक्त विधि है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, पुआ है, पुआ एकदम रसगुल्ला, है ना। ऑप्शन ए वाष्पीकरण, बी निस्यंदन, सी पृथककारी कीप और डी आसवन। तो भैया तो घर में डेली चाय बनता है आपका, कैसे छनाता होगा ना। तो छानना मतलब ही क्या होता है?
निस्यंदन, है ना। तो चाय से चाय के पत्तियों को पृथक करने की कौन सी विधि है? निस्यंदन विधि है। क्लियर। आगे चलते हैं। पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करने के लिए प्रयुक्त विधि है। पानी में एकदम महीन कण है और उसको हमको अलग करना है, तो कौन सा विधि अपनाएंगे? ऊर्ध्वपातन, पृथककारी कीप, अपकेंद्रण, भारण विधि। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारण विधि। अब बात आती है भारण विधि की, तो भारण विधि है क्या? तो भारण विधि में होता क्या है कि वो जो महीन मिट्टी वाला जो पानी है उसमें हम कुछ थोड़ी मात्रा में फिटकिरी डाल देंगे और हिला देंगे। फिटकिरी डालेंगे और हिलाएंगे तो क्या होगा? जो मिट्टी का कण होता है उस पर आवेश रहता है और वह फिटकिरी के कणों के साथ मिलकर के नीचे बैठ जाता है तली में, और हम उसको अलग पृथक कर लेते हैं और इस प्रकार हमारा पानी शुद्ध हो जाता है। क्लियर है? तो कौन सा विधि अपनाएंगे? भारण विधि, लोड मेथड इसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्लियर है? आगे, पुष्प की पंखुड़ी के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में प्रयुक्त विधि है। ऑप्शन ए आसवन विधि, बी क्रोमेटोग्राफी, सी भारण विधि, डी अपकेंद्रण विधि। तो पुष्प की पंखुड़ी के निचोड़ से हम लोग क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग करके रंजकों को पृथक कर सकते हैं। क्लियर है? क्रोमेटोग्राफी, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन है। पौधों में वृद्धि, ऑप्शन बी खाना पकाना, सी भोजन का पाचन, डी सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। यानी पौधों में वृद्धि हो रहा है तो उसमें कुछ नए नए पदार्थ बन रहे होंगे, कुछ नया बना, इसलिए रासायनिक परिवर्तन है। खाना पक गया तो कुछ नया बन गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। भोजन का पाचन, भोजन पच गया, कुछ नया चीज़ बन गया, तो रासायनिक परिवर्तन। तो ये सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपके पास है, निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? फिर आ गया टिंडल प्रभाव, है ना। तो टिंडा भैया को भी क्लियर कर दे रहे हैं। तो टिंडल प्रभाव का मतलब क्या है कि प्रकाश कण, अगर आप किसी विलयन, माफ़ कीजिएगा विलयन नहीं कह सकते हैं, मिश्रण कहिए, किसी मिश्रण से अगर आप प्रकाश किरण को गुजार रहे हैं तो प्रकाश किरणों का मार्ग दिखाई पड़ता है ना। तो उसे हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। एक बार फिर से, जब प्रकाश किरणों को किसी मिश्रण से होकर गुजारते हैं और अगर प्रकाश का मार्ग दिखाई पड़े तो यह प्रभाव क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है ना। तो टिंडल प्रभाव को कौन प्रदर्शित करता है? विलयन नहीं करता है, कोलाइड करता है। तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन, चीनी का घोल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूध। देखिए नमक का घोल, कॉपर सल्फेट का विलयन और चीनी का घोल, ये तीनों ही विलयन हैं और विलयन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करेगा। और दूध क्या है? कोलाइड है, तो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दूध। और ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध क्या है, विलयन है, कोलाइड है कि निलंबन है? तो दूध क्या होता है? कोलाइड होता है। क्या होता है? कोलाइड। क्लियर है? तो आपका चैप्टर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज मैटर अराउंड अस इज प्योर, तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। इसमें टोटल हमने 5 पार्ट बनाया था। छोटा वीडियो हो ताकि आपको देखने में सुविधा हो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा याद करके, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और मैं जो मेहनत कर रहा हूँ ना, इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचना चाहिए, और इसके लिए आप भी मेरा मदद कर सकते हैं। आप अपने सारे दोस्तों को सारे ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए, डाल दीजिए। जो आपके 9th क्लास के फ्रेंड्स हैं, छोटे भाई बहन हैं, उनके पास भेज दीजिए ताकि क्या हो, इससे उनका भी ज्ञानवर्धन हो और वो अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स उठा सके, है ना। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।